राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसमाद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर स्वाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग रायनंद संवाद की कथा में श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय दिन है ना, रायनंद संवाद जो है संवाद का तीसरी दिवस है। कथा कुछ आगे श्रवण करना चाहिए, केवल एक ही क्लास में रहना नहीं है, धीरे धीरे आगे हमें बढ़ना है। एक ही कथा को बार बार विभिन्न वक्ता से सुनने नहीं सुन करके हम क्या करें, कथा को आगे बढ़ाए, नहीं तो हमारी कथा हम बढ़ नहीं पाएंगे। जिस कथा हम अभी भी संजय प्रभु ने बहुत सुंदर रूप में उन्होंने बताया, जिसमें विशेष करके जय ये किस पर कैसे चैतन्य महाप्रभु यह वाच्य और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु क्या कहा, यह है ज्ञान सुनना भक्ति में जब आ गए तो महाप्रभु कहने लगे यह है। इसके बारे में ज्ञान के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, ये तीनों प्रकार ज्ञानी के बारे में हमें जानना भी चाहिए। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भी ये पुनः जो है 5 प्रकार ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया। याद है क्या क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अधोक्ष ज्ञान और अप्राकृत ज्ञान। ये 5 प्रकार ज्ञान के बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भी बताइए, हमें जानना चाहिए। इसलिए जो किंतु फिर हमें क्या कहते, ज्ञान को त्याग देने के, ज्ञान सुनना भक्ति, भगवत बुद्धि छोड़ करके हमें धीरे धीरे कृष्ण के प्रति अपने लौकिक सद्बंधुवत एक प्रीति रखना चाहिए। लौकिक सद्बंधुवत प्रीति उसके कहा जाता है जिस प्रकार हम लोग संसार में अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन कृष्ण के साथ रहते हैं और कृष्ण के एक परिवार के सदस्य मानते। क्या मानते हैं? कृष्ण के, अरे सुना क्या बोला, परिवार के सदस्य मानते हैं। ही द मेंबर ऑफ आवर फैमिली मेंबर। उनके तात्पर्य क्या है? परिवार के सदस्य कहने की तात्पर्य उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी हो जाता है। जैसे एक साधारण विचार मैं बताता हूं, जैसे कोई एक परिवार के अपने व्यक्ति अपने माता पिता कहे अथवा पुत्र कन्या कहे, यदि उनके बुखार हो जाए, आपके भी कैसे होता है? दुख होता है कि नहीं होता है? आपका तो बुखार नहीं हुआ, बुखार किसको हुआ?
अपने सदस्य है। भगवान ऐसे करें किसी को बुखार ना हो, बुखार तो होता ही रहता है। हम ये नहीं करें ये आपके सदस्य के बुखार है, किंतु होता ही है संसार में है। जैसे आपके परिवार के कोई व्यक्ति के यदि कठिन रोग हो जाए है, सब विचलित हो जाते कि नहीं होता है। जैसे कैंसर अथवा और कोई ऐसे दुरारोग्य हो जाए है, इनक्रेबल हो, ऐसी कोई रोग हो तो परिवार के सब लोग कैसे बेचैन हो जाता है। आपका नहीं हुआ किसका? आपके परिवार का, क्योंकि उनके साथ हमारे संबंध है, उनके सुख उनके दुख ही हम सुख दुख अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन की एक विशेष महत्व हम श्रवण कर रहे हैं, जो कृष्ण के सुख में सुखी और कृष्ण के दुख में दुखी। यही इसी के कहा जाता है लौकिक सद्बंधवत प्रीति। चैतन्य महाप्रभु वास्तव रूप में इसी कथा को सुनना चाहते हैं। विधि भक्ति दो प्रकार की है, एक विधि भक्ति और एक राग भक्ति, ब्रज रागन भक्ति कहा जाता है। जिन लोग के हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रति नहीं है, उन लोग के लिए शास्त्र एक विधान दिया गया, नियम दिया गया। उस नियम के पालन करते करते धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं। उसकी विधि शास्त्र में दिया गया, क्योंकि विधि को यदि पालन नहीं करें वो विशृंखल हो जाएंगे। इसलिए जीवों की श्रृंखलता के लिए ही शास्त्र एक नियम कानून जारी कर दिया। नियम पालन करना पड़ता है। और नियम जो पालन नहीं करेंगे उसके दंड दिया जाता है। भाई आप गाड़ी चलाते हैं, कोई कहते हैं हमारे गाड़ी हम चलाएं, तुम्हारे क्या आता जाता है। हम 60 किलोमीटर वेग से चलाएं अथवा 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर वेग से चलाएं, आपको क्या जाता है। रोड में क्यों भाई लिखा रहता है? स्पीड लिमिट लिखा रहता है कि नहीं? नॉट मोर देन 60 किलोमीटर, मोर देन 20 किलोमीटर, इस जोन एरिया, स्कूल जोन एरिया लिखा रहता है कि नहीं रहता है। आप यदि कहें नहीं तो मेरा तो गाड़ी है, मैं कैसे भी चलाई, आपको क्या जाता है? नहीं, विधि इसको दिया जाता है समाज के कल्याण के लिए। आप जोर से गाड़ी चलाए, तेज से गाड़ी चलाए, आपके भी नुकसान है और दूसरे के भी क्या होगा। अरे जोर से बोलो, कुछ समझ में आ रहे कि नहीं? अरे हूं और हाँ। अरे संजय प्रभु ने बहुत अच्छा बात होता है, हाँ बोलो नहीं तो हूं बोलो। संजय प्रभु की कथा सुनकर के मेरे याद आता है आज से करीब 50 अथवा 60 साल पहले की कथा। हम लोग जो गांव में पढ़ते थे उस समय विद्यालय जो था, गांव के विद्यालय जो था, ऐसे विद्यालय नहीं था। हम लोग पढ़ते थे बिल्कुल जो है वो गांव में एक पंडित होता था, वो उसके नाम था परमेश्वर पंडित था हमारे पास, हम लोग याद। और पेड़ के नीचे सब बैठ जाते थे। उनके पास एक लट्ठी रहता था, वो जोर जोर से चिल्लाता था, जैसे जोर से बोलते हैं ना, हाँ हूं। अरे याद हो गया, वो जोर से जैसे बोलते थे। इसके बाद धीरे धीरे तो स्कूल होने लगे, कॉलेज होने लगे, किंतु आज से कम 60 साल की बात बता रहा हूं, बहुत पुरानी की कथा है। ऐसे हूं हाँ, ऐसे पेड़ के नीचे हम लोग बैठते थे, आश्रम जैसे है। जैसे शास्त्रों में मुनि ऋषि की कथा सुनाया जाता है। मुनि ऋषि लोग पहले इसी प्रकार जो है छात्रों के लेकर के, विद्यार्थी को लेकर के उनके अनेक प्रकार जो है उपदेश आदि देते थे। चलो हूं बोले और हाँ बोले, क्या बोले? हाँ, एक विधि मार्ग है, एक राग मार्ग है, सीधी बात। जिसके कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम प्रीति नहीं है, उनके लिए शास्त्र एक विधान जारी कर दे, नियम जारी कर दिया है। नियम यदि नहीं हो विशृंखलित तो हो जाएंगे। उसके लिए समाज
भी दूषित हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा गाड़ी चलाने के लिए जो गाड़ी आप ड्राइव करते हैं, क्यों लिमिट जो है क्यों रखा गया ना, उस समय अपने भी हित के लिए और दूसरे के भी हित के लिए, है कि नहीं है? अरे हाँ तो बोलो। आप जोर से चलाया और गाड़ी आपके जाकर के कुएं में इसमें गिर जाएंगे, है नाले में गिर जाएंगे, है स्पीड लिमिट। अथवा कोई स्कूल एरिया, स्कूल जोन लिखा रहता है, नॉट मोर देन 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर लिखा रहता है, 5 किलोमीटर लिखा रहता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हुए पर दौड़ते हैं आते हैं। आप जोर से गाड़ी चलाया तो बच्चा क्या हो जाए, बिल्कुल रंध जाएंगे, है? तो इसलिए समाज के लिए अपने के लिए भी कहा गया। ठीक उसी प्रकार विधि मार्ग इस समस्त दिखाया। दो प्रकार की भक्ति में भक्ति दिखाए गए हैं, एक है वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। सरल रूप में मैं बता रहा हूं, इसलिए विधि भक्ति के उदाहरण देते जा रहे हैं। चैतन्य राय रामानंद कह रहे हैं जी प्रेम भक्ति के प्राप्ति के जो है उसमें कहते हैं, यहां पर जो सर्वसाध्य सार है, यहाँ पर जो कहते हैं प्रभु को आगे यह है आगे कहार राय को ये प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। इसके लिए राय रामानंद ने 2 श्लोक बताया। एक पद्मावली से बहुत सुंदर रूप में श्लोक दे दिया। नाना उपचार कृतन पूजन आर्त बंधो प्रेम नहीं व भक्त हृदय हृदय सुख विद्रुतं सत जावत खुदंती जठरे जठरांग पिपासा तावत सुखाय भवतो ननुभुक्ष पियो। बहुत सुंदर रूप में इस श्लोक के द्वारा देखो, हमारे भूख लगने पर हम भोजन आदि करते हैं, जिसके भूख नहीं है उसके लिए निकट अनेक प्रकार के जो व्यंजन स्वादिष्ट प्रसाद रख दिया जाए, वो खाएगा कि नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। और जिसको भूख लगता है और कहीं भी ऐसे कुछ भी मिल जाए वो भोजन करेंगे, क्योंकि ये कहने की तात्पर्य है साधारण रूप में मैं ये बता रहा हूं, ये विधि मार्ग लोगों की जो है रुचि नहीं रहता, कथा में रुचि नहीं होता। चलो कथा हो रहे हैं, हाँ रायरमंद संवाद हो रहे हैं, आएंगे थोड़ा बाद में, क्लास में मेरा नाम केवल रोल कॉल हो जाएगा हाँ पीछे जाकर के बैठ जाएंगे, अच्छा लगे तो सुन लेंगे, अच्छा नहीं लगे तो पीछे खसक करके चले जाएंगे। इसलिए लोग कहाँ बैठते हैं? आप तो कहाँ बैठते हैं? जिसको कथा में रुचि नहीं होता है वो कहाँ बैठते हैं? बिल्कुल पीछे बैठ जाते हैं। और जिसके कथा में रुचि होते कहाँ बैठते हैं? अरे जोर से बोलो, आगे बैठते हैं। मुझे भी संजय प्रभु के कुछ जो है कथा याद है। सामने बैठते, परीक्षित महाराज जो कथा सुना, भागवत कथा सुने, कहां पर बैठ करके? पीछे ना सामने? पीछे ना और सामने? बताओ। सामने बैठे। जो फर्स्ट क्लास जो स्टूडेंट होता है ना, सामने बेंच में बैठता है, और जो क्लास जो बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं करते कहां बैठते हैं? बिल्कुल पीछे जाकर के बैठते थे। पढ़ने वाले जो होता है वो ठीक सामने बैठेंगे। भाई एक एक शब्द को मैं कान से सुनूं, एक शब्द कहीं मिस ना हो जाए, है? और जो सुनने वाला नहीं है, बोले महाराज समझ में नहीं आया, है? समझ में नहीं है, पीछे बैठे क्यों? सामने बैठो। इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं सामने बैठ के ठीक ठीक से सुनो। इसलिए कर रहे हैं। देखो, एक होता है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति के अनेक नाम है? शास्त्र लिख करके रखो भाई, भूल मत जाओ। शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति कहा जाता है। विधि भक्ति के पहले नाम क्या है? शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति कहा जाता है। और दूसरी क्या है? भयोत्पादिका भक्ति भी कहा जाता है। क्या बताया? भय उत्पादिका, भयोत्पादिका भक्ति, भय से जो करते हैं। भय से क्या? जैसे शास्त्र में कहा गया भाई ये नियम को जो पालन नहीं करे उसको क्या करना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। जैसे एकादशी, काल एकादशी है कि नहीं है ना? आपके पता ही नहीं है। तुम्हारा उल्बे एकादशी और नाथ
अरे जोर से बोलो, हाँ जी। हैं, कम से कम हाँ जी तो बोलो। हैं, हाँ। काल एकादशी है, एकादशी पालन नहीं करने पर एकादशी के दिन चावल अन्न आदि 5 प्रकार के अन्न खाने पर उनके पाप भोजन हो जाता है, और उस पाप को भोगने के लिए इस संसार में पुनः पुनः आना पड़ता है, अनेक प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है। इस कथा के सुन करके जो कहते भाई नहीं, हमें एकादशी पालन करना चाहिए। अच्छा, ये जो एकादशी कर रहे हैं किस लिए बताओ? एकादशी किस लिए पालन कर रहे हैं? ये कहीं नरक में ना चले जाएं, तो कष्ट ना हो। तो इस प्रकार भयोत्पादी का भक्ति शास्त्र में जहां जहां पर ऐसे भक्ति होता है उसे कहा जाता है भय उत्पादी का भक्ति कहा जाता है। आसान, एक रॉकेट जा रहा था, रॉकेट समझते नहीं, वो तेज गति से जा रहे हैं। किसी ने पूछा रॉकेट के भाई बताओ तुम इतने तेज गति से क्यों जा रही हो? बोले माई भय से। बोले क्या भय क्या? बोले पीछे देखो, मेरा पीछे में आग जल रही है। रॉकेट देखा कि नहीं देखा? जोर से जब रॉकेट चलते हैं उसके पीछे क्या हुआ है? आग लगी है। आग के भय से वो रॉकेट तेज गति से, तीव्र गति से आगे चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस भक्ति में जो भक्ति आदि पालन करती है भय से, शास्त्र की भय से करते, उसकी कहा जाता है भयोत्पादिका भक्ति कहा जाता है। क्या भक्ति? भय उत्पादिका, भय संस्कृत भाषा, इतना ही तो समझना है। भयोत्पादिका भक्ति कहा जाता है। तब कितने नाम हो गया? 2 हो गया। अरे एक तो हो गया वैदिक भक्ति, विधि के पालन करने वाले उसके वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति के दूसरी नाम हो गया शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति कहा गया। शास्त्र में अनुशासन करते हैं, चेस्टाइजमेंट है, शास्त्र अनुशासनमयी भक्ति कर रहे हैं। फिर क्या बोला? भयोत्पादिका भक्ति। याद रखना, काल पूछूंगा है, हम नहीं कर, शास्त्र में लिखा है भयोत्पादिका भक्ति। ये माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में लिखा है, सारी पढ़ो उसके व्याख्या में, अच्छे सुनो माधुर्य कादंबिनी। हाँ, टाइम हो गया महाराज, मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। भयोत्पादिका भक्ति। और एक होता है बुद्धि भक्ति के और एक नाम भी है, कहा जाता है ऐश्वर्य मूला भक्ति। क्या बोला? ऐश्वर्य मूला भक्ति। भगवान के प्रति भगवत बुद्धि रखते हैं। जहां पर ऐसे भगवत बुद्धि रख करके भक्ति अनुशीलन होते हैं, अनुष्ठान हो जाता है, उसी की कहा जाता है ऐश्वर्य मूला भक्ति। ये भगवान है। ऐसे भक्त कितने नाम हो गया? 4 नाम हो गया कि नहीं? वैदिक भक्ति के अभी अनेक तो नाम है, मैं तो 4 नाम के बारे में, वैदिक भक्ति, और ये हो गया शास्त्र अनुशासन भक्ति, भयोत्पादिका भक्ति तीसरी, ये चौथा ऐश्वर्य मूला भक्ति कहा जाता है। और फिर रागानुगा भक्ति के बारे में है, महाराज बोल रहे समय हो गया। अब रागानुगा भक्ति जो है, इसको थोड़ा बहुत जानने के लिए रागात्मिका भक्ति के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इष्टे सारुष्क रागो परम अभिष्टता भवे तन्मय तो होता रागात्मिका खोदिता। रागात्मिका अनुष्ठित सा रागानुगा उच्चते विराजन्ति विव्यक्तं ब्रजवासी जनादिषु। जो ब्रजवासी जन है, कृष्ण के जो नित्य परिकर जो है, सर्वशक्ति के साक्षात प्रकाश मूर्ति जो है, इन लोग के हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में भक्ति रहता है, माने सेवावृत्ति। भक्ति शब्द करते होता है, भक्ति शब्द के तात्पर्य क्या है? सेवावृत्ति रहता है। यही रागात्मिका जन की भाव प्राप्ति के लिए जो क्रिया आदि अनुष्ठान होते हैं और वो समस्त उनके अनुगत्य में जो क्रिया आदि होते हैं, उसी के कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। क्यों? ब्रजवासी जन के कहते हैं रागात में इष्टे सारसिक रागो परम आविष्टता भवित। जैसे नंद जसोदा सुबल श्रीदाम राधा ललिता आदि गोपियां, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक ही कृष्ण के प्रति प्रेम प्रति रहता है नेचुरल।
उनके प्रति, इसे इष्टे साविक, और राग अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण के प्रति एक प्रेम प्रीति रहता है। कोई दास्य भाव में, जैसे रक्तपत्र दास्य भाव में, सुबल सीधाम ये लोग सख भाव में, नंद जसोदा वात्सल्य भाव में, और गोपियां माधुर्य भाव में इसे भाव रखते, इसलिए कहते इष्ट, और उसमें सदा सदा अभिष्ट रहते हैं। अब जब शाम करके रहते इष्टे सारी परम अभिष्टता वही तन्मय तो भूल सा रागात्मिका कहते। ये सब कृष्ण के इसी भक्ति को कहा जाता है, रागात्मिक जन कहा जाता है, और उनके विषय रागात्मिक भक्ति कहा जाता है। और वही भावों के किरण कौन प्राप्ति करने के लिए नित्य सिद्ध ब्रजवास के अनुगत्य में जो भक्ति होती है उसे कहा जाता है रागानुगा भक्ति कहा जाता है। ये समझते बहुत सुंदर विचार जी दिया गया। इसलिए यही जो भक्ति किसी एक तो हमारे एक हो गया वैदिक भक्ति और एक हो गया रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति की भी अनेक प्रकार की भी नाम भी कहा गया, कम से कम 2 नाम सुन लीजिए। क्या 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 कहा जाता है? एक लोभमयी भक्ति कहा जाता है। क्या भक्ति? लोभमयी भक्ति नाम है। इसलिए तो राय रमन दूसरे श्लोक में क्या बोल रहा है? कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्य मूल्यं जन्म कटि सुकृत न लभ्यते। लोभ भी मूल्य के द्वारा से खरीद लो बस, और कुछ करना नहीं। लोभ होनी चाहिए, लोभ मूला भक्ति कहा जाता है, स्वाभाविक की भक्ति कहा जाता है। ये सब रागानुगा भक्ति की अनेक उनके समस्त साफ नाम दिया गया। अभी आइए, अनेक तो कथा समय हो गया ये भक्ति के बारे में कहते फिर अभी इसे करे प्रभु कहे आगे कहो। आर बोले ये कथा कैसे सुनना चाहिए ना? रसिक जन के मुखारविंद से है। वैदिक भक्ति पालन करते करते धीरे धीरे हम राग भक्ति में प्रवेश करेंगे। इसलिए कहता है विधि मार्ग रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं विधि मार्ग को पालन करते करते धीरे धीरे हम रसिक भक्त की मुखारविंद से रसमाधुर्य कथा आदि श्रवण करके फिर हमारे हृदय में एक लोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे अभी दामोदर अष्टक चल रहे हैं, दाम बंधन लीला की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, किस प्रकार मां यशोदा बाल गोपाल के वात्सल्य रस के द्वारा बांध दिया, अथवा स्वयं श्रीमती राधिका किस प्रकार कृष्ण के फूलों के मालाओं के द्वारा बंधन कर दिया। ये कथा सुन करके हमें क्या होती है? ये भाव हमारी प्राप्ति हो। कथा सुनने के बाद लोभ उत्पन्न होता है। जो कथा सुना ही नहीं है, लोभ कहां से होगा? मथुरा के सबसे अच्छे अच्छे मिठाई हैं, मिठाई के नाम नहीं सुना तो कहां से आ जाएगा बताओ? इसलिए एडवर्टाइज करना पड़ता है। मिठाई के दुकान हो, कोई दुकानदार क्या करते हैं? सब बेचने के लिए क्या करते हैं? एडवर्टाइज करते कि नहीं करते? टीवी में दीवार में लगा देते हैं। एक कथा को जो बार 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 दिखाते रहता। ओके, आप क्या करते हैं? हमारे मन में एक इम्प्रेस करते हैं। हाँ, सुंदर जूते हैं ना, उस जूते के एडवर्टाइज करते रहते हैं। ये जूता एक बार नहीं, उसके बार 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 स्टेशन में देखिए एक ही जो है एडवर्टाइज को बार 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 रील आ रहे हैं। एक बार तो सुनने हो जाता है, बार बार क्यों ना? उसके हमारे मन में वो इंप्रेशन करने की। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कथा की कथा श्रवण है, और ऐसे लोभमयी ब्रज की कथा सुन करके हमारे हृदय में एक लोभ उत्पन्न है। इसलिए कृष्ण भक्ति रसभाविता मोहिति मति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्य मूल्यं जन्म कटि सुकृत न लभ्यते। जो सुकृति के द्वारा जो सुख प्राप्त नहीं होता है, विधि मार्ग में कहते सुकृति के बाद साधु संग, फिर साधु संग के बाद भजन क्रिया आदि धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, क्रम होता है उसमें। किंतु देखो लोभमयी भक्ति ऐसे है, कथा सुनने के बाद वो क्या होता है, उसकी ऐसे लगता है मुझे प्राप्ति हो जाए है। वो क्या कहते हैं? इसलिए विधि मार्ग क्रम से चलते हैं। गुरुदेव उदाहरण देते, जैसे हमें छत पर चढ़ना है, 2 रास्ता है। एक सीढ़ी चढ़ कर जाओ है, बहुत स्टेयर्स है, और दूसरी है क्या?
जैसे यहां पर लगा हुआ है कि नहीं है, जो तीसरी मंजिल में चौथी मंजिल में चलना है उसको कैसे जाते हैं? लिफ्ट में चलते हैं, आखिर नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये राग भक्ति ऐसे करते हैं, जल्दी पहुंचा देते हैं आपको। इसलिए राग भक्ति में इसे करते हैं लोभ उत्पन्न हो जाए। लोभ कैसे उत्पन्न होगा? ऐसे रसिक जन के मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहते कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियता कुतो भी लभ्यते तत्र भी लौल मूल्यं जन्मकड़ी सुकृत लभ्यते। सुकृत के द्वारा प्राप्ति नहीं होगा, उसके लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा खरीद लो। और कुछ करना नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, क्या कथा सुनो, बस सुनते है। और किससे सुनना चाहिए वो भी कह रहे हैं, जहां तहां सुनने से भी नहीं होगा, बोले जिसके हृदय कृष्ण रस में डूबा हुआ है। गुरुदेव उदाहरण दे, जैसे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला रस में डूबा रहता है, उसको उठाओ, ऐसे उठाओ, उठाने से क्या होता है? रस टपकता रहता है। बोले उसी प्रकार जिसके हृदय ब्रज रस में डूबा हुआ है, ऐसे रसिक जन के मुखारविंद से रसमयी कथा श्रवण करने पर हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न होगा। वंशा क्रोधश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय हो राय रमन संवाद की जय।